दोस्तों, टेक्निकल एरा चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम नया क्लास लेकर फिर हम हाजिर हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और ये हमारे सामने एक नया डॉक्यूमेंट है और किसी भी तरह का हम साइज़ ले सकते हैं। 7x5 का हमने साइज़ लिया और रेजोल्यूशन 150 RGB कलर मोड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा रेक्टेंगल टूल होंगे। मैंने पेन टूल और ये दोनों पिछली क्लास में कवर किया था। आज होगा रेक्टेंगल टूल। तो रेक्टेंगल टूल क्या है? यह एक तरह से हमें शेप देता है रेक्टेंगल में। तो जैसे हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो इस तरह से हमें, अगर हम किसी एम्प्टी जगह पे अगर प्लेस करते हैं तो इस तरह से हमें रेक्टेंगल शेप देता है। तो इस तरह से हम किसी भी साइज़ में रेक्टेंगल शेप में ले सकते हैं। और इसका विड्थ साइज़ फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और रेक्टेंगल का ये सबसे पहले क्या है, हमारा शेप है। शेप में अगर आप फिल करना चाहते हैं तो इस तरह से कलर फिल होंगे, और पाथ में करना चाहते हैं तो सिर्फ पाथ सिर्फ आपको रेक्टेंगल शेप में ला के देगा, लेकिन इसमें आपको फिल नहीं आएगा। और पिक्सल क्या है, ये आपको रेक्टेंगल में देगा लेकिन ये पिक्सल में देगा। तो उसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी सही नहीं आती है। और शेप में हम एडिट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हर हमेशा ध्यान में रखें। आपको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये हमारा है फिल। अगर हम रेक्टेंगल शेप में किसी भी तरह का फिल करना चाहते हैं तो इस पर हम एक क्लिक करते हैं और अपने इच्छानुसार कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। और ये स्ट्रोक क्या है, रेक्टेंगल का स्ट्रोक। आप जो भी स्ट्रोक देना चाहते हैं कलर अपने इच्छानुसार। सपोज हमें रेड चाहिए स्ट्रोक, और स्ट्रोक का वेट यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे एंटर क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमें स्ट्रोक लगा देता है। और स्ट्रोक का स्टाइल है थर्ड टाइप में देंगे, जैसा भी देंगे ये आपको सामने ला के देंगे। तो जितनी बार इसको आप यहाँ से मॉडिफाई करेंगे, राउंड है तो राउंड में आपको ला के देगा। अगर आप ये रेक्टेंगल में करना चाहते हैं तो इस तरह से हमें रेक्टेंगल में ला के देता है थ्रेड वीविंग इफेक्ट। तो हम बेसिकली राउंड में ही रखते हैं, दिखने में अच्छा लगता है। और ये कॉर्नर है। कॉर्नर आपको राउंड चाहिए, क्या चाहिए, ये आपका एज जो पार्ट है। तो इस तरह से हमें एज पार्ट रेक्टेंगल शेप में चाहिए या राउंड शेप में चाहिए, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे पता नहीं चलता है, इसको थोड़ा सा हम जूम करके दिखाते हैं। ये हमें राउंड शेप में ला के देता है। फिर इसके बाद जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, और ये हमारा विड्थ और हाइट है। ये क्या देना चाहते हैं, विड्थ और हाइट, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। ये शेप आप कंबाइनिंग एक से अधिक शेप अगर आप लेना चाहते हैं, इसमें सपोज ये हमने एक और शेप लिया और एक कंबाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेयर को सेलेक्ट करना होगा। और जैसे इसके ऊपर यहाँ कंबाइन करेंगे तो ये हमें एंटर क्लिक करेंगे तो कंबाइन करके देता है। ये कंट्रोल डी करते हैं। तो ये एक्चुअली पाथ में ज़्यादा कंबाइंड में वर्क करता है और शेप में। अब जैसे हमने इसके ऊपर, अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं, हम अंडू करते हैं, तो इस तरह से हमें, और अगर हम इसमें पाथ में अगर हम करते हैं तो इस तरह से हम ट्रायल करते हैं, तो ये पाथ में हमें क्या करके देता है, ये इस तरह से। अगर हम इस ऑप्शन पे जाते हैं तो फ्रंट माइनस बैक ऑप्शन है, इसको जैसे एंटर करेंगे तो इस तरह से हमें
बाकी जो उसका इंटरसेक्ट पार्ट है वो हमें सेलेक्ट करके दिखाएगा, लेकिन शेप में इस चीज़ का अप्लाई नहीं हो पा रहा, और ये हमें पाथ में अप्लाई करके दिखा रहा है। अब इसी तरह हमने अगर शेप में लिया, इस तरह से करते हैं, और अगर हम एंटर करते हैं तो चलिए हम देखते हैं सेलेक्ट करने के बाद ये में कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर हम डॉक्यूमेंट ये दोनों लेयर को अगर सेलेक्ट करके भी करते हैं तो हमें इस तरह से कंबाइन नहीं करता। इसका मतलब ये हमें सिर्फ पाथ में ही एक नया शेप लाके देता है। कंट्रोल डी करते हैं और अंडू करते हैं इसमें जो भी हमने किया है। तो इस तरह से हमें एक शेप हम बना सकते हैं। और यहाँ एक प्रॉपर्टी जो दिखाता है, अगर यहाँ आपके पास अगर ऑप्शन है तो विंडो में जाएं और नीचे एक प्रॉपर्टीज़ में ये टिक और अनटिक है। अगर अनटिक करेंगे तो यहाँ से चला जाएगा, और अगर टिक करेंगे तो फिर हमको यहाँ सामने आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी में ये इस तरह से हमने सामने नज़र आया। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बार में टिक करके रखते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं बेतहासा। तो अगर हम ये कॉर्नर का हमें कितना पिक्सल रखना है तो ये हमें करके देता है। तो इस तरह से एंटर क्लिक करेंगे तो ये हमें कॉर्नर दिया। तो आप कैसा रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए सिर्फ हमें एक साइड का कॉर्नर अगर हम रखना चाहते हैं तो ये जो लिंक जो है, लिंक मार्क, इसको अनचेक करना होगा। तो जैसे हम इसको अनसेलेक्ट करते हैं और सपोज़ हमें लेफ़्ट टॉप का राउंड चाहिए, तो कोई सा भी हमें एक 19 पिक्सल लिया और एंटर प्रेस करते हैं तो हमें सिर्फ ये लेफ़्ट टॉप का ही हमें कॉर्नर राउंड करके दिया। तो इस तरह से आप बहुत सारे ऑप्शन जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी ये तो जैसे कि मैंने बताया कि पाथ में पूरा वर्क करेगा। तो अगर आप जैसा पाथ अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेप लेते हैं, शेप के बाद पाथ लेते हैं और पाथ इस तरह से हमने एक दिया और एंटर। ये हमारा हाईलाइट है, अगर इसके ऊपर हाईलाइट करेंगे तो फुल हमें कंबाइन करके देता है। तो ये इस तरह से हमें कंबाइन करके दिया और अंडू करते हैं। और नेक्स्ट ये हमारा, इसको अगर हम सेलेक्ट करके कंट्रोल एंटर दबाते हैं तो इस तरह से हमें सिर्फ ये वाला पार्ट जो सिलेक्टेड है, बाकी जो खाली जगह है वो अनवांटेड करके देता है, वो हमें इसमें कुछ फील नहीं कर सकते हैं। और दूसरा हमारा ऑप्शन है ये, इसको सेलेक्ट करके अगर हम कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो ये वाला सेंटर का जो इंटरसेक्ट पार्ट है वो हमें करके दिखाता है। और कंट्रोल जेड करते हैं, फिर ये हमारा लास्ट ऑप्शन, ये जो बटन है एक्सक्लूड का, तो इस तरह से अगर हम इस पर क्लिक करके अगर एंटर दबाते हैं तो हमें सबको पार्ट वाइज एक्सक्लूड करके, मतलब अलग अलग करके हमें सामने प्रेजेंट करके दिया है। तो हम किसी भी तरह का इसमें कलर सिंगल सिंगल भर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा ऑप्शन जो दिखाता है अभी हाईलाइट नहीं है, इसलिए हाईलाइट नहीं है, ये हमारे पास अभी कोई शेप हमें दिखा नहीं रहा। अगर इसको फिल करते हैं तो हमें एक ऑल्ट बैक स्पेस से अगर हम फिल करना चाहें तो इस तरह से सपोज हमें रेड कलर फिल करना है, एक नया लेयर लेते हैं और इसमें अगर हम फिल करते हैं तो इस तरह से हमें ये पार्ट छोड़ के बाकी फिल किया। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट बन गए। इसको, ये सेलेक्टेड पार्ट को हटाने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करते हैं शॉर्टकट की, तो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और अलग अलग दो लेयर में है। इसको अगर हम चाहते हैं
की अलाइनमेंट करना चाहें तो ये अलाइनमेंट के लिए शो करता है। सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करते हैं, या नहीं आप यहाँ से आप ड्रैग करते हैं तो सेलेक्ट होता है, अदरवाइज़ ये देखिए लेयर पे दोनों सेलेक्टेड है। कंट्रोल जेड करते हैं और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए अगर करते हैं तो सभी लेयर सेलेक्ट हो जाते हैं और ये सेलेक्ट होने के बाद ये देखिए हमारे पास हाईलाइट करके दिखाया है। तो इस तरह से अगर इस लेयर को भी अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, दोनों लेयर अब दोनों को सेंटर में करना चाहते हैं तो इस तरह से हम सेंटर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर ऑब्जेक्ट के बीच ये क्या है बता रहा है हमें सिलेक्शन, ये सिलेक्शन और कैनवास। कैनवास का मतलब होता है पूरा ये जो हमारा जिस पे हमारा आर्टवर्क एरिया है वो हमारा हुआ कैनवास, और जो सिलेक्शन पार्ट है जिस चीज़ को हम सेलेक्ट करके इसको अगर हम अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ये हमें कैनवास से कोई मतलब नहीं रखता है, सिर्फ इन दोनों को वो क्या करता है अलाइन करके देता है। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। और ये भी हमारा एक शेप राउंड रेक्टेंगल शेप है, इसमें भी अगर हम लेते हैं तो इस तरह से राउंड शेप में आते हैं। तो राउंड शेप में जो भी आप लेना चाहते हैं उस तरह से हम राउंड शेप ले सकते हैं। तो इस तरह से दोनों का फंक्शन सेम है, ये कॉर्नर शार्प है और ये क्या है राउंड है कॉर्नर, और ये भी आपका एलिप्स है, एलिप्स शेप में ला के देता है ये हमें। ये पाथ है तो पाथ हमने सेलेक्ट किया है इसीलिए सिर्फ हमें पाथ ही दिखा रहा है। अगर पाथ को अगर हम सेलेक्ट पार्ट में करना चाहते हैं, इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे बेसिकली हम क्या करते हैं शेप ही लेते हैं। ये शेप अगर लिए तो इस तरह से हमें शेप में कन्वर्ट करके दिया। तो आप अपने अनुसार जिस इमेज में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आई होप कि नेक्स्ट आपको क्लास हम बताएंगे ये कस्टम शेप। अगले क्लास में हम कस्टम शेप के बारे में बताएंगे। कस्टम शेप क्या है, इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो अगले क्लास में हम बताएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।